सड़क पे आप बैठ जाएं अपनी उपासना के लिए, तो सड़क पे बैठेंगे तो क्या होगा, फिर वहाँ से गाड़ियाँ गुजरेंगी तो यानी कि लोगों को समस्या होगी। 3 ग्राउंड हमेशा ध्यान में रखेंगे, 3 ग्राउंड ध्यान रखेंगे, यानी आपको जो अपनी पूजा प्रदर्शित करनी है वो उसके लिए 3 ग्राउंड आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर एक और बात आई थी, आपका धार्मिक शिक्षा नहीं, और हाँ, नोट करना, अजान और कीर्तन में, नोट रखो। जैसे कि आप सुनते होंगे मस्जिदों से जो अजान है और जो कीर्तन है, अजान और कीर्तन में डीजे पर जो प्रतिबंध होता है वो वैध होता है। डीजे पर जो प्रतिबंध है वो भी इसी केस में कहा गया, प्रतिबंध क्या होगा, वो वैलिड होगा, लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। बात क्लियर है? कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद में हम चलते हैं एक और टॉपिक आजकल जो इसी से रिलेटेड है। आजकल आप देखते होंगे एक मस्जिद के ऊपर विवाद चल रहा है, और अक्सर आप देखते होंगे इस बात को, तो उसके लिए देखो ध्यान में रखना, आपसे कभी भी पूछे ताकि आपको अभी जो घटनाएं चल रही हैं उस पर आप समझ अपनी विकसित कर पाए। तो ये है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि उपासना स्थल अधिनियम 1991। उपासना स्थल, पहले तो इस बात को समझे, उपासना स्थल अधिनियम। उपासना के सबके अपने स्थल होते हैं, हाँ या ना? जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, गुरुद्वारा किसके लिए है? सिखों के लिए है। मंदिर हिंदुओं के लिए है। मस्जिद आपका किसके लिए? मुसलमानों के लिए है। अच्छा, यहूदियों का पूजा स्थल क्या है, ये कौन बताएगा? तभी हम कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। आप बताएं जरा मुझे, यहूदियों का पूजा स्थल क्या होता है? तो क्या बोलते हैं उसको? सिनेगोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेगोग। कहने का मतलब है गिरजाघर है, चर्च है, ईसाइयों के लिए है। तो सब धर्म के अपने अपने उपासना स्थल हैं। तो उन्हीं के लिए उपासना स्थल अधिनियम आया, और ये आया 1991 में। ये वही समय है जब साथी आपका राम मंदिर को लेकर के विवाद था। तो आपका जो सरकार थी, इसको ध्यान से पढ़ना, 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। जो 15 अगस्त 1947 से पहले का है। बात समझ में आई? यानी 15 अगस्त 1947 से पहले कोई अगर मस्जिद थी किसी भी वजह से, चाहे वो आपका मंदिर की जगह बनी हो, ये कहा गया इसमें, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब मेरी कोई निजी राय खुद की नहीं है। तो क्या बोलेंगे? 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी अस्तित्व में आया, चाहे मंदिर या मस्जिद, उसको बाद में क्या बोलेंगे? क्वेश्चनेबल नहीं किया जाएगा। अब हिंदू पक्ष क्या कहता है इसमें? हिंदू पक्ष ने बोला इस कानून को रद्द किया जाए। क्यों रद्द किया जाए? इसके पीछे कारण ये थे कि भाई जब भारत में इस्लामिक आक्रमण हुए तो बहुत सारे इस्लामी जो आक्रमणकारी थे उन्होंने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा। इस बात की तो इतिहास में वर्णन है, सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जो विदेशी आक्रांता आए उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा। अब जब हमारे मंदिरों को उन्होंने तोड़ा तो अब आपको देखना होगा कि भाई मोहम्मद गोरी 1191 में तो विफल हो गया पृथ्वीराज चौहान जी से, लेकिन 1192 में मोहम्मद गोरी सफल हुआ। और उसके बाद में क्या हुआ? इस्लामिक शासन सही तरीके से भारत में चला, क्योंकि इससे पहले जो लोग आए, चाहे वो आपका अगर हम बात करें अरबी आए या तुर्क आए, वो तो सिर्फ लूट के उद्देश्य से आए, धर्म प्रचार के उद्देश्य से आए, और अपने वहाँ उन्हें धन की आवश्यकता थी, उस धन के लिए वो आए। ठीक है, उस मतलब जो मिड एशिया में जो वॉर उनको लड़नी थी उसके लिए पैसा लेने भारत से आए, वो लूटने आए। लेकिन सही मामले में तो गोरी के बाद में आपका भारत में क्या हुआ कि इस्लामिक राज्य की स्थापना हुई और विदेशी लोग यहाँ पर आए। अब विदेशी लोगों ने तो, कहने का मतलब है हिंदू पक्ष ये कहता है कि अगर इसमें 1947 की बात ना करके 1192 की बात की जानी चाहिए, कि 1192 के बाद में तो बहुत सारे मंदिरों को डिमोलिश किया गया, तो ये वो आधार देते हैं। ठीक है, अब जितना भी इस एक्ट में सिर्फ एक एक्सेप्शन केस था, क्योंकि उस समय राम मंदिर पर विवाद चल रहा था। इसका अपवाद क्या था? इसको छोड़ करके सिवाय राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर उस समय पे आपका विचाराधीन था, उसको लेकर के जो वाद था वो चल रहा था। ठीक है, अब मुस्लिम पक्ष क्या कहता है? ठीक है, अब हम इस बात पे एग्री करते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो अस्तित्व में आया उसको ऐसे ही रहना दिया जाए, छेड़ा ना जाए। ओके, फिर अगली बात, पूजा स्थल कानून क्या है और क्यों उठ रहे हैं सवाल। जुलाई 1991 में केंद्र की सरकार लेकर आई थी पूजा स्थल कानून। मंदिर आंदोलन के दौर में बढ़ते मंदिर मस्जिद विवादों को रोकने के लिए लाया गया था ये कानून।
कि भाई कल तो ऐसा होगा ना कि इस देश में जगह जगह मंदिर हैं, जगह जगह मस्जिद हैं, तो फिर तो सभी पर विवाद हो जाएगा अगर ऐसा कुछ सेटलमेंट नहीं किया गया। और उससे क्या होगा, देश में जो संतुलन है, जो देश में अगर हम बात करें जो हिंसा है, भड़क जाएगी। और उससे क्या होगा, देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। उस अव्यवस्था को रोकने के लिए लाया गया था ये एक्ट। याचिकाकर्ता ने कानून को भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया कि भाई फिर तो मतलब हमारे जो राइट्स हैं उनकी तो बात नहीं की जा रही है, कि भाई हम इस बात को बोलने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए ना कि 1192 के बाद में 1192 उसके बाद से ये लागू होना चाहिए, हाँ या ना। आप अपनी समझ भी इसमें देखना। फिर बात आती है कि ये कानून सही है या गलत, इस पर अपने अपने तर्क आप भी सोचना। यहाँ पर क्या तर्क दिए गए उनको पढ़ें। ये कानून 1192 से लेकर के 1947 के दौरान आक्रांताओं, आक्रांता का मतलब होता है जो आपका अटैक करने आते हैं, विदेशी आक्रमणकारी द्वारा गैर कानूनी रूप से स्थापित किए गए पूजा स्थलों को कानूनी मान्यता देता है। समझ रहे हैं, जो गैर कानूनी रूप से यानी कि मंदिरों को तोड़कर भी स्थापित की गए उनको भी क्या करता है, कानूनी मान्यता देता है। ये पहला पॉइंट। इस बीच में जो कोई भी हुआ हो, ये कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है। दूसरी दौर, कानून जरूरी क्यों है, ये तो पक्ष हुआ कि लोग नाराज क्यों हैं इससे, और दूसरा पक्ष ये है कि ये जरूरी क्यों है, कि लोगों की नाराजगी ज़्यादा जरूरी है या इस देश की एकता और अखंडता ज़्यादा जरूरी है, तो उसको देखना है। देश भर में लोग 100 ऐसे धर्म स्थल हैं जहां मंदिरों की दावेदारी है, मतलब ऐसी मस्जिदों पर लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मंदिर था। अगर पूजा स्थल कानून नहीं होता तो विवाद बढ़ता और धार्मिक उन्माद फैल सकता था। फैलता है नहीं फैलता, हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ जी। ये कानून नहीं रहेगा तो काशी, मथुरा और भी जगह पे फिर सब लोग बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद है, बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पे मंदिर है, तो उस तरह की हिंसा भड़क जाएगी। तो वो संतुलन बन पाए कि 1947 की तक जो स्थिति है उसको स्वीकार किया गया कि उस दौरान में जो भी स्थापित हुआ है इसके बाद में कोई फेरबदल नहीं होगा। तो जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी। पुराने कोई वाद हैं तो आप अक्सर देखेंगे तो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उठाते जाते रहेंगे समय समय पर, है ना। बाकी आप उससे अवेयर रहना, मैं अपने दिमाग में एक रखना कि जो एक्ट आया उपासना स्थल अधिनियम उसमें 1947 को आधार बनाया गया है। ओके। बहुत सारे साथियों ने लिखा क्योंकि दंगे हो सकते हैं, क्योंकि दंगे हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इतनी समझ अगर तुम्हारी विकसित है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इतना भर समझना है, थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलना है। ओके, यही एक अच्छे छात्र का धर्म भी है। मैंने आपसे कहा था कि मतलब आपको दोनों पक्षों का सोचना है, तभी आप एक विकसित मानव हैं। और आप बस एक वो, मैं शब्द आपसे हमेशा अंत तक कहता रहूँगा, जब तक पढ़ाता रहूँगा, इसका शिकार मत होना। पूर्वाग्रह, इसके बारे में अध्ययन करना, प्रेजुडाइज, कि आपके दिमाग में किसी और ने जो सेट किया है उसको नहीं मानना है। आपको उसके लिए रिसर्च करनी है, देखना है कि चीज़ें सही क्या रहेंगी क्या नहीं रहेंगी, तब आपको दोनों पक्षों का सोच करके जवाब देना है। ऐसा नहीं किसी ने बोला, आपको बोला कि भाई नहीं मुसलमान ही अच्छे होते हैं और आप मुस्लिम व्यक्ति हैं, और किसी ने आपसे ये कह दिया कि नहीं सिर्फ मुसलमान इस दुनिया में सबसे अच्छे हैं, और आप उसकी उस बात को मान लें। आपको काउंटर करना है कि वाह मुसलमान ही सबसे अच्छे क्यों हैं। तो ऐसे कोई बोल दे कि नहीं हिंदू ही सबसे अच्छे हैं, तो हिंदू मतलब सबसे अच्छे क्यों हैं, कोई मुसलमान अच्छा क्यों नहीं हो सकता, कोई हिंदू अच्छा क्यों नहीं हो सकता, कोई ईसाई अच्छा क्यों नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे नहीं अच्छे लोग सब जगह हैं और खराब लोग भी सभी धर्मों में मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि खराब व्यक्ति जो है कोई एक ऐसा धर्म हो कि उसमें खराब व्यक्ति ना हो। तो आपको अपनी समझ विकसित करनी होगी। अब फटाफट से आंसर करेंगे, बोले जी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है। तो किसकी है जी, धार्मिक स्वतंत्रता की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार हिंदू, हिंदू जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों का और उल्लेख किया गया है। कौन से और धर्म की, तो मैंने बताया जो भारत में हो, सिख, जैन, बौद्ध। तो सिख, जैन, बौद्ध का अर्थ क्या हो गया, एक दो तीन, तीनों को बात किया गया। मुस्लिमों को इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया ये भी मैंने आपको बताया। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता किस आधार पर नहीं मिलेगी, सार्वजनिक किसके अधीन नहीं है धर्म की स्वतंत्रता। तो क्या बोलेंगे, सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है, हाँ जी, पब्लिक ऑर्डर के अधीन है वो। हेल्थ अगर खराब है तो उसको भैया हनन हो सकता है उसका। सदाचार, मोरलिटी यानी नैतिकता जो मैंने आपको बताया, मानववाद के अधीन नहीं है, ह्यूमनिज्म के अधीन नहीं है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक पंथ के साथ इस बात का अधिकार है। किस बात का अधिकार है जरा बताएं। वो धार्मिक एवं पूर्त चैरिटेबल उद्देश्य हेतु संस्थाओं की स्थापना करना और उनकी देखभाल करना। तो हम कोई आपका संस्था बना सकते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट, हाँ जी बना सकते हैं। अपने धर्म के विषयों से संबंधित कानूनों का प्रबंधन करना मैनेजमेंट को बताया गया है, हाँ जी बताया गया है। चल संपत्ति का स्वामित्व और उसे अर्जित करना यानी एक्वायर कर सकते हैं उसको, मूवेबल प्रॉपर्टी को, हाँ जी। सामाजिक मामलों या कार्यों का निर्बंधन करना, सामाजिक मामले की बात कहीं नहीं की गई। इमूवेबल प्रॉपर्टी के स्वामित्व और उसको अर्जित करने की बात की गई है, यानी उसको आउन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन राज्य के बनाए गए नियमों के तहत उनका भी पालन करना होगा। तो क्या बनेगा बताएं जरा। 1 2 मतलब ABC और ई बन जाएगा, ABCE इसमें है, ऑप्शन सी में अभी पूछा गया UGC नेट में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आप क्वेश्चन कर पाते हैं ना आराम से, अगर आप ध्यान से पढ़ते होंगे, क्योंकि ये जबरदस्त है, इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है ना, कि आप अगर उसको ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन बनाएं तो फिर आप देखोगे ना जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको प्रश्न बेहद सरल लगेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है क्या। ये हम कल कक्षा में पढ़ने वाले होंगे, नेक्स्ट जो अगली क्लास होगी ना हमारी उसमें हम पढ़ लेंगे आपका आर्टिकल 29 30 31 32, इनको सबको पढ़ लेंगे। 31 ABC क्या है, 32 में सुप्रीम कोर्ट की जो 5 रेट हैं उनके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट है। थोड़ी बड़ी क्लास होगी, उसके लिए तैयार रहना। लगभग 2 घंटे की हमें ज़रूरत होगी आपकी, 2 पौने 2 घंटे की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 क्या बोलेंगे, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की, धार्मिक करों का भुगतान ना करना, धार्मिक करों का भुगतान ना करना, तो आप क्या बोलेंगे, धार्मिक मामलों में प्रबंधन, मैनेजमेंट को बताता है। करों के बारे में बात की गई है 27 में। भारतीय संविधान में उल्लिखित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, हाँ जी, मैनेज करने के लिए स्वतंत्रता देता है। यह पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करता है, हाँ जी। इसका उल्लेख 25 से 28 है, हाँ जी। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म है, नहीं, हमारे यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है। कैसे हैं हम भी पंथ निरपेक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में धर्म के अधिकार के बारे में सही नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या किसी भी धर्म का पालन न करने का विकल्प चुन सकता है। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। CPO में अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, उम्मीद करूंगा अगर आपने कक्षा को ध्यान से सुना होगा तो जरूर आप आंसर देंगे, और ज़रूर इसके बाद में आंसर आप लिखा करें शब्दों को, जो भी आपके शब्द हों। तो होमवर्क भी इसका आंसर दें और अपना कुछ सजेशन हो तो ज़रूर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में प्यारे साथी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।